कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान का इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कतर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का कतर की क़यादत और अवाम के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ है। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली शरंगेज़ियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमीर कतर का इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। कतरी वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तक़बिल तारीख हो गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। 9 सितंबर को इसराइल ने दोहा पर फ़ज़ाई हमले में हमास की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की थी। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ को चीफ एडवाइज़र और हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश के दौरे की दावत। बांग्लादेश का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मुश्तरका तारीख़, सक़ाफ़ती रवाबित और गहरी वाबस्तगियों पर मबनी है। वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक ने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक के हमरा सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया बदल रही है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। चेयरमैन NDMA ने बताया कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मानसून जारी रहेगा। हेड पंजनत और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। सतलुज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। आइंदा पेशगी इंतजाम के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला को चारों जानिब से सैलाबी पानी ने घेर लिया। तहसील जलालपुर के 90% नवाही इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ भी डाला गया था। उच्च शरीफ रोड पर शगाफ से बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर में पानी दाखिल हो गया। दरिया चनाब में भी हेड पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी में इजाफे से तहसील अलीपुर के मजीद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया का कहना है कि सैलाब के बायस सैदपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब जलालपुर पीरवाला में दूसरे रोज भी मौजूद। फ्लड बंदों की इंस्पेक्शन, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हर सैलाब मुतासरीन की बहाली का टास्क दिया है। रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज़। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद, राशन समेत दीगर अशिया तकसीम। पाक फौज की मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। 19 अगस्त को होने वाली बारिश की पेशगोई नहीं थी। हमारी गलती ये थी कि हमें लोगों को आगाही देना चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, शाहराह भुट्टो 39 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर तैयार हो चुका। तनकीद ज़रूर करें मगर कौम को अजियत में न डालें। इस वक्त 45 बंदों पर काम हो रहा है। कोताहियाँ होती हैं, अफवाहें फैलाना दुरुस्त नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 9 और 10 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान भारत नवाज फितनाल ख्वारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नम हासिल कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म के ख्वारिज इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी मानदा दहशतगर्दों को भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। 1965 की जंग के 11वें रोज पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान, मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी और लेफ्टिनेंट हुसैन शाह ने दुश्मन के खिलाफ जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान, मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी और लेफ्टिनेंट हुसैन शाह को बाद शहादत सितारे जुर्रत से नवाजा गया। बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कायद आज़म की वलवल अंगेज़ क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। कायद ने बरसग़ीर के मुसलमानों को नज़्ब-उल-ऐन दिया। मज़ार कायद पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की आमद, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी भी की। दो कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त, भारत में अक़लियतों के हालात इसका सबूत। कायद आज़म के रहनुमा उसूल, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम ही पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानिया पाकिस्तान की बरसी के मौके पर पैगाम। ढाका यूनिवर्सिटी के इंतखाबात भारत के मन घड़त प्रोपेगेंडे पर कारी ज़र्ब साबित। ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात में इस्लामी छात्रा शब्बीर की शानदार कामयाबी। 15 साला शेख हसीना के दौरे इक़्तिदार में इस्लामी छात्रा शब्बीर की खुलेआम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद थी। मोदी नवाज शेख हसीना के इक़्तिदार के बाद बांग्लादेशी नौजवानों ने मोदी सरकार के झूठे बयानियों को मुस्तरद कर दिया। SIFC और SECP की कोशिशों से अगस्त के दौरान SECP के तहत 3,278 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज की मजमूई तादाद 2,65,587 हो गई। IT और ई-कॉमर्स शोबा 670 नई कंपनियों के साथ सर फहरिस्त रहा। दीगर फाल शोबों में सयाहत, ट्रांसपोर्ट, फूड, एजुकेशन, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल शामिल। कराची में छुरियों के वार से 3 खवातीन कत्ल। भिटायाबाद में होने वाली वारदात में 2 अफराद जख्मी हुए। जांबाज खवातीन की शनाख्त मीना, आशा और दानिया के नाम से हुई। लाशों और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में CCD के साथ मुबैना मुकाबलों में 6 मुलजिम हलाक। चोंग में इरशाद, इब्राहिम, फारूक और इलियास हलाक हुए। मिस्री शाह में असलम और जमील मुकाबले में मारे गए। हलाक होने वाले तमाम मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने मुलजिमान को छुड़ाने के लिए फायरिंग की, जिसके दौरान मुलजिमान हलाक हुए। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी के पेश नज़र रायविंड रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। CTO लाहौर के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ठोकर नियाज बेग से रायविंड तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू रहेगा। FIA इमिग्रेशन फैसलाबाद की कार्रवाई। विजिट वीजे की आड़ में यूरोप जाने वाले 3 मुसाफिर ऑफलोड। मुसाफिरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और भिंबर से था। मुसाफिर विजिट वीजे पर इथियोपिया जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।